चलो इधर देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे समास। क्या पढ़ेंगे जी? समास। देखो इधर हिंड डालो, समास। हिंडो समास। ठीक, चलो देखो इधर समास होता क्या है पर समझो। समास जो शब्द है ना, यह दो शब्दों से बना, कितने शब्दों से? दो शब्दों से, सम प्लस आस। ठीक, अभी लिखने पर देखना है कितने शब्द जी? दो शब्द से, सम प्लस आस। सम मतलब होता है संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त। आस मीन्स होता है कथन या शब्द, कथन या शब्द। यानी इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? संक्षिप्त कथन या शब्द। संक्षिप्त कथन, संक्षिप्त कथन या शब्द। यानी जो समाज, क्या समाज नहीं, समास। जो समास का मतलब होता है वो होता है किसी चीज को संक्षिप्त रूप में लिखना। जी, संक्षिप्त रूप में लिखना, यानी शॉर्टकट रूप में लिखना। शॉर्टकट रूप में लिखने को हम लोग कहते क्या है? समास कहते हैं। बात समझ में आई? तो पहले वहां से लिखो, वहां से लिखो। समास शब्द, समास शब्द दो शब्दों सम, सम कोष्ठक में संक्षिप्त तथा आस कोष्ठक में कथन या शब्द, कथन या से मिलकर बना होता है, बना होता है, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त कथन या शब्द, कथन या शब्द। तो समास का अर्थ क्या हो जी? संक्षिप्त कथन या शब्द। देवदासगर तो बताओ इसका अर्थ क्या हो गया जी? संक्षिप्त कथन या शब्द। आगे लिखो, अथवा के दूसरे बात लिखो, अथवा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, आराम से ना जी, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने, शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्दों को, नए सार्थक, नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं, समास कहते हैं। देखो ना, समझो, कभी कोई पूछ लेता है कि समास का संक्षिप्त रूप क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संक्षिप्त कथन या रूप। ठीक, तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्दों को हम लोग कहते क्या है? ठीक, समास कहते हैं। ठीक, तो एक होता है सार्थक शब्द, एक क्या होता है? निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होता है? जैसे तुम लोग कहते हो ना अपने भाषा में लोटा ओटा, तो लोटा क्या है? सार्थक, और ओटा क्या हो गया? निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द में शुद्ध रूप होना चाहिए। क्या चाहिए? शुद्ध रूप। यहां तक किसी कोई डाउट? तो समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त कथन या शब्द। यानी बहुत बड़े बड़े शब्द हो उसको हम सार कर लिखते हैं, इसी को हम लोग कहते क्या है? समास। इतना सब लोग लिख लिए होगे?
अब आगे देखो, समझो ध्यान से। कैसे ध्यान समझो, हम उदाहरण समझा रहे हैं। जैसे मान लो उदाहरण में लिया, उदाहरण लिया, अभी लिखा ना मत। जैसे मैं लिखा राजपुत्र, क्या लिखा? राजपुत्र। इसका मतलब होता है हिंदी में राजा का पुत्र। राजा का मतलब समझो समास क्या होता है। तो राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र। तो हम लोग अगर कहीं भी हिंदी में राजा का पुत्र आता है, इसको हम लोग साधारण क्या लिख सकते हैं? ये तो समास है, ये तो समास है संक्षिप्त रूप। तो राजा के पुत्र को हम लोग क्या लिखेंगे? आगे देखो, आ गया जेब कतरा। जेब कतरा, हाँ, जेब को काटने वाला। बोलो बसंत रहो, बस सुनते रहो। जेब को काटने। अब बताओ, इतना बड़ा सेंटेंस है, अगर इतना इसको लिखेंगे दिक्कत होगा, नहीं लिख होगा? तो हमने क्या लिख दिया? इस संक्षिप्त रूप है ना, देखो संक्षिप्त कथन या शब्द। तो जेब को काटने वाले को स्थान पर, जेब को काटने वाले के स्थान हमने क्या लिख दिया? जेब कतरा। यही समास है। बताओ, तो जेब को काटने वाला, इतना बड़ा सेंटेंस हमने क्या लिख दिया? वहां पर केवल एक शब्द लिखा, जेब कतरा। बात में आई? हमें लिखा गौशाला, क्या लिखा? गौशाला। गायों के लिए शाला, शाला में सुखा घर, आलय। ठीक, गायों के लिए शाला, शाला मीन्स घर। ठीक, अब बताओ, इतना बड़ा सेंटेंस हमने क्या लिख दिया? इसका मतलब मालूम चल गया। अगर मैंने कहीं लिख दिया, हमको मिल गया क्या? गौशाला। इसका मतलब क्या है? गायों के लिए। आ जाए पाठशाला, इसका तो क्या है? पढ़ने के लिए शाला, मतलब घर हो गया। ठीक, बस में रहा। तो वही चीज यहां पर है। आगे से मान लो दशानन, क्या गया? दशानन। 10 है, बोलो मत। 10 है आनन, 10 है आनन जिसके। अब बताओ, इतना बड़ा सेंटेंस न लिख हमने क्या लिख दिया? बताओ, ये तो समास है। शब्दों का संक्षिप्त रूप, शब्दों का शॉर्टकट रूप हम लोग कहते क्या है? शब्दों के संक्षिप्त यानी शॉर्टकट रूप को हम लोग कहते क्या है? समास। बताओ, समास का मतलब समझ में आया? समास का मतलब समझ में आया जी? मतलब लंबे लंबे सेंटेंस दिए गए हो, उसको हम एक शब्द में लिखते हैं, उसी को हम लोग कहते क्या है? बस यही है। दिए गए लंबे लंबे सेंटेंसों को एक लाइन में एक शब्द में लिख दिया जाए, उसी को हम लोग कहते क्या है? समास कहते हैं, अपनी भाषा में। बातें में आई? आगे देखो, चलो। अब समास के होते हैं 6 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। इसको मिटाना पड़ेगा हमको। ऊपर मिटाओ, ऊपर हो गया होगा। शांत रहो, लेट आओ तुम लोग आराम से, बोलो मत, शांत। ये तो हमारा फल लिखा था ना। चलो यार देखो, देवदार, समास के प्रकार। समास के प्रकार, तो समास होता है 6 प्रकार। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। अब मत लिखो, अब रुके रहो तुम यार, चले जाओ। कौन कौन? इसका ट्रिक होता है अब तक, बाधा। अब तक आ से होता है अव्ययी भाव समास। क्या होता है? आ से होता है अव्ययी, अव्ययी भाव समास। ठीक, चलो मैं एक केवल नाम लिख रहा हूं, अव्ययी भाव समास। ठीक ना? बा से क्या होता है? बा से होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। समास पढ़ोगे, इसके बाद तुमको समास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा आज ही पढ़ लोगे। ठीक, ता से होता तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। बस ध्यान सुनते रहो, किसी पेन चलाना चाहिए, बहुत कुछ सीखोगे। का से कर्मधारय समास। कर्मधारय लगा ही दो समास। दा से द्वंद्व समास।
द्वंद्व समास, हिंदा से द्विगु समास, द्विगु समास। बताओ समास कितने प्रकार होते हैं? समास होते हैं 6 प्रकार के। ठीक, आ से अव्ययी भाव समास, बा से बहुब्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास, दा से द्विगु समास, दा से द्वंद्व समास। ठीक, अब देखो हम समास कैसे पहचानेंगे। पहला होता है अव्ययी भाव समास। क्या होता है? बस सुनो, एक लोग का पेन चलना नहीं चाहिए, सबका ध्यान हमारी ओर होना चाहिए, सब लोग कंफर्टेबल बैठो आराम से। पहला होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी, इसका नाम से ही मालूम है अव्यय। अव्यय तो ऐसे शब्द जिसमें अव्यय का यूज हुआ हो। क्या यूज हुआ हो? अव्यय। अब अव्यय क्या होते हैं? देखो इधर, ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि का इन पर कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं अव्यय। क्या बोलते हैं? ऐसे शब्द जिस पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि का कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अव्यय। अब कहो कैसे? जैसे मान लो इधर आ गया, उधर आ गया, परंतु, किंतु, अगर, मगर, क्यों, ज्यों, तहां, वहां, जहां, कहां। ठीक, सब क्या है? अव्यय है। ये बताओ कभी तुम इधर को इधरे लिखे देखे हो? क्यों को क्यों लिखे देखे हो? नहीं। ठीक, परंतु परंतु लिखा देखे हो? नहीं, बराबर नहीं, सेंटेंस नहीं बनेगा। देखो इधर हमारा हम जो कहना चाहो समझो। मान लो लिखा गया इधर, क्या लिखा गया हो? तो इधर शब्द को बोलो मत। इधर शब्द को तुम कभी भी हिंदी में इधरे, उधरू, इधरे, उधरू नहीं लिखोगे। लेकिन मान लो लिखा गया है पुस्तक, क्या लिखा गया जी? पुस्तक। तो पुस्तक को पुस्तके, पुस्तकम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बात समझ में आई? यहां पर तुम लिख सकते हो, लेकिन यहां पर लिख नहीं सकते हो। अब आगे देखो, समझो। चलो अगला देखो। तो यहां पर हमने क्या बोला? अव्यय। तो अव्यय किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको हम लोग कहते क्या है? इधर आ गया, उधर आ गया, जहां, तहां, कहां, अगर, मगर, परंतु, किंतु, सब क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। इनमें लिंग का, वचन का, पुरुष का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आगे देखो। तो ऐसा समास जिसमें अव्यय का यूज होता है, उसको हम लोग कहते क्या है? अव्ययी भाव समास। अब देखो, समास में होते हैं 2 पद। कितने पद होते हैं? पहले पद को हम लोग कहते हैं पूर्व पद। क्या बोलते हैं? बताते हैं। देखो मान लो हमने लिखा राजपुत्र। क्या लिखा? एक 2 शब्द से बना है, राज प्लस पुत्र। पहले वाले पद को हम लोग कहते हैं पूर्व पद। क्या बोलते हैं? पूर्व पद, पूर्व पद। दूसरे बोलते हैं उत्तर पद। क्या बोलते हैं? तो जब भी हम पूर्व पद नाम ले, कौन सा पद होगा? पहला वाला। और जब भी उत्तर पद नाम ले, कौन सा पद होगा? किसी कोई डाउट यहां तक? नहीं। अब आगे देखो, चलो। तो जिस समास का पूर्व पद यानी कौन सा पद अव्यय होता है, अर्थात जिसका प्रयोग भाषा में सदैव एक जैसा होता, कभी बदलता नहीं है। अव्यय का मतलब समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और समझा डीपली में हम आगे ना। जिसका भाषा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम लोग कहते क्या है? अव्यय। ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव। जैसे प्रति, इसको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है, अगर किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ड में तुमको दिखा मिल जाए प्रति, अनु, यथा, निर, आ, वो सब होते हैं अव्ययी भाव समास। क्या होते हैं? आगे प्रतिदिन, तो क्या लगा उसमें? प्रति। क्या लगा हुआ है? प्रति। प्रतिशत क्या लगा हुआ है? प्रतिघात क्या लगा हुआ है? अनु, अनु, प्रति, पहचान हो रहा हो ना? अनु। ठीक, यथा, यथाक्रम, यथाशक्ति, यथाक्रम। निर आ जाए, निर्विवाद, निर्विकार आ जाए, आजन्म। मतलब ये 5-6 शब्द तुमको दिख जाए। प्रति, अनु, यथा, निर, आ। आंख बंद कर लेना, आंख बंद कर टिक मार देना, कौन समास होगा वो? अव्ययी भाव समास। ठीक, आंख वहां खोलना नहीं, आंख बंद करके टिक मार देना, कौन समास होगा वो? अव्ययी भाव समास। चलो बताओ, अव्ययी भाव समास में आया?
किसी कोई दिक्कत? तो ऐसा समास में पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है, और वही पद प्रधान भी होता है, उसको हम लोग कहते क्या है? अव्यय भाव। अगला देखो बहुब्रीहि समास। ठीक, जिस समास में दोनों पद प्रधान ना हो करके, जिस समास में दोनों पद प्रधान ना हो करके कोई तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। तीसरा पद प्रधान होता है मतलब दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद की ओर इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, उसी को हम लोग कहते क्या है? बहुब्रीहि समास। फिर से, जिस समास में दोनों पद का मतलब ये है पूर्व पद और न पहला पद न दूसरा पद, यह दोनों इसमें इसकी कोई प्रधानता नहीं होती है, बल्कि कोई तीसरे पद की ओर दोनों मिलकर करते हैं, इशारा कर रहे होते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है? बहुब्रीहि समास। और वह पद हमको दिखेगा नहीं उसमें। जैसे आगे पीताम्बर, तो पीताम्बर मतलब क्या होता है? पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात भगवान विष्णु। तो पीला वस्त्र किसका होता है? भगवान विष्णु जी का। तो एक पीताम्बर जो शब्द है यह किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है? विष्णु जी की ओर। पीताम्बर मतलब क्या होता है? विष्णु जी। भाषा में चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके क्या है? भगवान शंकर यानी शिव जी। तो ये दोनों शब्द चंद्रशेखर किसको इंडिकेट कर रहे हैं? शिव जी की ओर। लंबोदर, लंबा है पेट जिसका, उसी को हम लोग कहते क्या है? तुम लोग हो सकते हो। चलो, दशानन। ठीक, तुम लोग जानते हो ना, 10 है आन में इसका होता है मुख। तो 10 किसके 10 मुख थे? रावण। बताओ ये दोनों लोग मिल किसको इंडिकेट कर रहे हैं? रावण की ओर। बताओ इसमें रावण क्या दिख रहा है? इसमें हमको रावण दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये दोनों मिल किसको इंडिकेट कर रहे हैं? रावण की ओर। तो यही क्या बहुब्रीहि समास। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, कौन है? विष्णु जी। पार्वती नहीं है, बीड़ा पाणी होता है वो, बीड़ा है हाथ में जिसके, एक सरस्वती जी होती है। एक आगे देखो, गिरिधर, गिरी को धारण करने कौन थे? श्री कृष्ण। बताओ, मतलब आर्ग नहीं आ रहा है क्या? यहीं पर कहीं पर श्री कृष्ण लिखा हुआ है? नहीं, लेकिन ये दोनों लोग मिल के किसको इंडिकेट कर रहे हैं? श्री कृष्ण की ओर। निशाचर, निशा मतलब होता है रात्रि, क्या मतलब? चलने वाला। तो रात्रि में चलने कहते क्या है? राक्षस। क्या बोलते हैं? राक्षस। पंकज, पंख होता है कीचड़। ठीक, पंख मतलब क्या? कीचड़ में खिलने। कौन खिलता कीचड़ में? कमल। कमल, कमल कहाँ खिलता है? देखते हो, उसी को कहा जाता है। ठीक, कि तुम लोग जानते हो एक दोहा है, इसमें याद नहीं आ रहा है। ठीक, बताएंगे, ज्यादा बताएंगे। देखो, तो पंकज क्या होता है? कीचड़ में खिलने वाला। तो कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। ठीक, अगला क्या है? देवराज, देवों के राजा इंद्रदेव। तो देवताओं राजा कौन थे? इंद्रदेव। इसलिए जो राक्षस होते थे वो पहले किस पर आक्रमण करते थे? कि देवराज का सिंहासन क्या ले लिया जाए? हड़प लिया जाए। एक विषधर, विष को धारण करने वाला। महादेव नहीं, सांप। सांप। ठीक, तो विष को धारण करता है सांप। बताओ, क्या यहाँ पर कहीं सांप लिखा हुआ मिल रहा है? लेकिन ये शब्द किसकी ओर दर्शा रहा है? सांप। बताओ, बहुब्रीहि समास सबको आया? किसी कोई दिक्कत? बस देखते रहो, कभी भूलोगे नहीं। 1-2 बार लिख लोगे ना, हमेशा के लिए सेटअप हो जाएगा। तो पेपर में चाहे कक्षा 9 का हो, चाहे 10 का हो, चाहे 11, चाहे 12 हो, सब में 3-4 नंबर का ऑब्जेक्ट करता है, फिक्स रहता है। ये सब ऐसे नंबर है, बोलो मत, ये सब ऐसे है ना, इसमें तुमको 2-3 नंबर मिलना ही है। कहीं जाने वाला और पढ़ोगे आगे नहीं जाके भाड़ में जाएगा, इसमें क्या होगा? कर्मफल में आएगा ही। आगे देखो, तत्पुरुष, जिस समास का उत्तर का दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है, उसको हम लोग कहते क्या है? तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह हम लोग जानते हैं, कारक होता 8 प्रकार। कितने कारक होता है? 8 प्रकार। कर्ता ने कर्म को, शांत रहो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा समाधान के लिए अपादान से अलग होने में संबंध। ठीक, कहा कि अधिकरण हे भो नहीं, मे पाए
संबोधन है भो अरे। तो कारक होते हैं आठ, लेकिन जब बात करेंगे हम तत्पुरुष समास के लिए हम लोग पहला वाला कर्ता और लास्ट वाला संबोधन वाला छोड़ देते हैं। तो बचते कितने हैं? अच्छा। तो तुमसे कोई पूछेगा कि तत्पुरुष समास कितने प्रकार होता है? 6 प्रकार का। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। पहला क्या है? कर्म तत्पुरुष। कैसे पहचानोगे? जब उसका विग्रह करोगे ना तो को शब्द है, क्या आएगा? को। जैसे मैं लिखा माखन चोर, माखन को चुराने, बीचों में क्या रहा है? को आ रहा है। क्या रहा है? को आ रहा है। तो को आगे कौन तत्व हो गया? तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष। कौन तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष। क्योंकि बीच में क्या रहा है? पतित पावन, पापियों को क्या करने वाला? पवित्र करने वाला। पापियों को, पतितों को पावन करने वाला, पवित्र करने वाला। कौन सा आया? को आया। क्या आया जी? सोचो, पापियों को पवित्र करने वाला, पतित पावन। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने। चिड़ी मार हम लोग कहते क्या? चिड़ियों को मारने। अब इतना बड़ा सेंटेंस ना लिख, हमने क्या लिख दिया? इसका मतलब क्या निकल गया? चिड़ी को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला। ठीक, आगे करण तत्पुरुष। क्या जी? करण तत्व पुरुष। इसमें क्या? से द्वारा। क्या शब्द आएगा? शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। ठीक, शोकहीन, शोक से हीन। नेत्रहीन आ सकता है वो भी। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, नेत्र से अंधा। ठीक, सूर रचित, सूर द्वारा, द्वारा शब्द आ जाए। क्या जाए? द्वारा शब्द। चाहे से आए चाहे क्या जाए? द्वारा रचित, द्वारा शब्द आ जाए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? करण तत्पुरुष। क्या बोलेंगे? आगे चलो, संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष। इसमें क्या आएगा? के लिए। जब क्या करोगे? समास विग्रह करोगे, बीचों में क्या आएगा? के लिए। क्या आएगा? प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए। गौशाला, गायों के लिए। पाठशाला, पाठ पढ़ने के लिए। ठीक, के लिए शब्द है। क्या है? के लिए। अपादान, से अलग होने में। क्या जी? तुम लोग सुने होंगे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ठीक, वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है ना जी। तो वहां पर कौन होता है? वहां पर होता है अपादान कारक। क्या होता है? अपादान कारक। उसके बाद यहां भी जहां पर अलगाव महसूस हो, क्या महसूस हो? कोई चीज किसी चीज से अलग हो रहा हो, वहां पर कौन होता है? तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। बलहीन, बल से क्या है? वह मतलब उसके अंदर बल है ही नहीं। ठीक, ऋण मुक्त, ऋण से फ्री हो गया, ऋण से मुक्त हो गया। पथ भ्रष्ट, अपने पथ से क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया। चलना चाहिए सही तो चला गया क्या? गत रास्ते पर। ठीक, संबंध तत्पुरुष क्या होता है? का की के शब्द है। कहाँ आएगा? जब विग्रह करोगे तो चंद्रोदय। अब तुम एक मिनट, जब तुम चंद्रोदय शब्द बोलोगे ना ऑटोमेटिक का शब्द है। कहो चंद्रमा की उदय, चंद्रमा से उदय। क्या बोलोगे? चंद्रमा का क्या आ नहीं रहा है? क्या चंद्रमा खो उदय बोलोगे? चंद्रमा को उदय बोलोगे? फिर चंद्रमा का उदय, वो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। राजभवन, राजा का भवन। राजभवन मतलब क्या? राजा का। कौन तत्पुरुष है? देश रक्षा, देश की। देश सेवा, देश की। देशभक्ति, देश की। सब कौन तत्पुरुष है? संबंध तत्पुरुष है। अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा? अधिकरण। क्या आएगा? में पर। क्या आएगा? पुरुषोत्तम। बोलो तुम लोग बस। पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में कौन शब्द आया? सब में आया, में आ गया। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। आप बीती, अपने पर बीती, पर बीती, अपने पर जो बीत रहे उसको हम लोग कहते क्या है? आप बीती। अपने पर बीत रहे कहते नहीं, जो अपने पर बीतता तो लोग सब समझ में आती है, मेरे पर बीतता समझ में नहीं आया, वही चीज है। आगे कर्मधारय समास। जिस समास का पूर्व पद क्या होता है जी? विशेषण। क्या होता है? विशेषण। ठीक, और दूसरा पद क्या होता है? विशेष। पहला पद होता है एडजेक्टिव, दूसरा पद क्या होता है? एडवर्ब। उसी का हम लोग कहते क्या है? कर्मधारय समास। यानी पहला वाला पद दूसरे वाले पद की विशेषता बता रहा होता है, उसी को हम लोग कहते क्या है? कर्मधारय समास। ठीक,
तो जिस समास का पहला पद क्या हो विशेषण और दूसरा पद क्या हो विशेष, उसी को हम लोग कहते क्या है कर्मधारय समास। जैसे हमने कहा काली मिर्च, काली मिर्च, तो मिर्च कैसी है काली, भैंस, भैंस कैसी है काली है। ठीक, तो किसकी विशेषता बता रहा है लाल घोड़ा, घोड़ा कैसा है। ठीक, चलो महाकवि, महान है जो कवि, महान है जो, तो जो महाशब्द है यह कवि की विशेषता बता रहा है, वह कवि कैसे है महान है। आगे मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि यानी बुद्धि जिसकी क्या है कमजोर है। ठीक, महापुरुष, ये क्या बता रहा है मतलब बता रहा है कि पुरुष क्या हुआ महान है। नील कमल, जो कमल है वो किस कलर का है नीला है। बताओ यहाँ पर जो नील है वह कमल क्या बता रहा है, यहाँ पर विशेषता बता रहा है कि वह कमल ही नीले प्रकार का है, नीला उसका कलर है। आगे नहीं आ रहा है महासागर, सागर क्या है महान है, प्रशांत महासागर। एक महान सागर है, सागरों में क्या सबसे बड़ा सागर है। चरण कमल, देखो अगर इसमें क्या होता है उपमान और उपमेय भी आए, क्या है उपमान और उपमेय, तो वहां भी कौन समास होता है कर्मधारय समास। चरण कमल, कमल किस क्या कमल, चरण क्या है कमल है, यानी चरण के समान कमल, तो कमल के समान चरण, ऐसे बोल दो कमल के समान चरण। तो भगवान रामचंद्र जी चरण क्या है कमल नयन, कमल के समान नयन। ठीक, उपमेय उपमान है तब भी कौन समास होगा कर्मधारय। द्वंद्व समास, देखो द्वंद्व, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक, तथा विग्रह करने पर और वह यह शब्द आता है, उसको हम लोग कहते क्या है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है बीचों में लगा रहेगा डैश, क्या लगा रहेगा डैश। और द्वंद्व समास को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है लगभग 80% शब्द होंगे अपोजिट, क्या होंगे अपोजिट, मतलब जितना वो पावरफुल है उतना वो पावरफुल है। जैसे तुम लोग जानते हो घर में जितना पापा अपने पावरफुल समझते हैं उतना ज्यादा क्या होती है मम्मी भी पावरफुल समझती है। ठीक, शांत रहो, बोला मत। घर में जितना भाई अपने को पावरफुल समझता है उतना ज्यादा क्या बहन चाहे छोटी हो चाहे भाई छोटा हो वो भी क्या समझता है अपने आप को पावरफुल समझता है। तो दोनों वहां पर क्या है, वहां पर दोनों प्रधान है, भाई बहन हो गया, माता पिता हो गया, ठीक, पाप पुण्य हो गया, सुख दुख हो गया, गुण दोष हो गया, ऊंच नीच हो गया, ठंडा गर्म, अपोजिट शब्द क्या जाए अपोजिट शब्द कौन सा समास होगा द्वंद्व समास। सही है। हाँ, द्वंद्व में क्या होता है झगड़ा, झगड़ा किसमें होता है पति पत्नी में, भाई बहन में, वही समास याद कर लो ऐसे ही। आगे द्विगु समास, क्या जी द्विगु समास, देखो बोलो शांत रहो, द्विगु देखो इधर, चलो अगर हम लोग द्विगु को तोड़ेंगे तो द्विगु माने दुई, क्या रहा है द्विगु होता है संख्या, क्या होता है मतलब जिस समाज से हमको संख्या का ज्ञान मिले, संख्या के बारे में जानकारी मिले, उसी को हम लोग कहते क्या है द्विगु समाज। जैसे ठीक, सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सागरों का समूह, 7 ऋषि 7 ऋषियों का, 2 पहाड़ 2 पहाड़ों का, त्रिलोक 3 लोकों का। बताओ अगर वह गिनती आ रहा, क्या रहा है गिनती आ रहा नहीं आ रहा है, चौराहा 4 राहों का, ठीक, सुना सप्ताह 7 दिनों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का, संख्या नहीं आ रहा है, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह, ठीक, नवरत्नों का, सतसाई किसो जाएगा ये लिखा गया था बिहारी किसो, हाँ ठीक, उसमें 700 दोहों का समूह, किसका 700, बताओ आया कि नहीं आया, बना हुआ है। एक बार जाके अच्छे से पिन पढ़ना, वीडियो देखना, सब पूरा समझ में आकर भूलोगे नहीं आराम से, रो फटक फटक पूरा